नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अपना स्टैटिक पार्ट। और स्टैटिक पार्ट में हमारे पास चला हुआ था अपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसमें मैं आपको हर रोज़ यहाँ पे 10-10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को डिस्कस कराता हूँ। आपको काम क्या करना है भाई, हर रोज़ इनको अच्छी तरीके से नोट करना है और हर रोज़ इनको रिवाइज करना है आपको, जिससे कि हम इजीली अपने 150 टू 200 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को कवर कर ले। और यदि आप इनको अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है भी। मोस्टली चीज़ें आपको साथ के साथ याद हो जाएगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आपको 1 से 2 बार रिवाइज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। और सबसे पहले मैं इसका आपको मीनिंग समझा देता हूँ। वैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए, श्रुति श्रुति का मतलब होता है सुनने में, सम का मतलब समान, भिन्न का मतलब अलग, अर्थ का मतलब अर्थ देने वाला। जो क्या हो, सुनने में तो समान हो लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो भिन्न निकलेगा। अब यहाँ देखिए, जैसे कि बलि बलि, दोनों का क्या है, सुनने में तो समान है ना, लेकिन जब मैं इसका अर्थ निकलवाऊंगा ना वो भिन्न होगा, मीन्स अलग अलग होगा। तो ऐसे ही शब्दों को क्या बोलते हैं हम, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक, कैसे भी बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना भी, समश्रुति या श्रुति सम, ठीक है ना। तो पहला क्या वर्ड है हमारे पास, बलि। बलि का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, बलिदान यानी त्याग। क्या होता है बलि का मीनिंग, बलिदान या त्याग, यहाँ लिख सकते हैं इसको भी। देन सेकंड क्या है, बलि। देखिए इसमें तो छोटी ई थी आपके पास, लेकिन इसमें क्या है आपके पास बड़ी ई है। तो इस बड़ी ई वाले बलि का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, बलवान। क्या होता है, बलवान, या हम बोल सकते हैं इसको शक्तिशाली। क्या बोल सकते हैं, शक्तिशाली। देन फिर सेकंड नंबर पे क्या है हमारे पास, भुवन। भुवन का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा, संसार। और इसी के समान मिलता जुलता क्या है, भवन। भवन का तो सभी को पता ही होगा ना, इसका मीनिंग होता है घर। देन इसके बाद क्या है हमारे पास थर्ड नंबर पे, भीत। भीत का मीनिंग क्या होता है भाई, और इसी के इससे मिलता जुलता है हमारे पास, भीति। भीत का मीनिंग, जैसे कि हम बोल नहीं देते यह व्यक्ति भयभीत है, यानी भीत आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डरा हुआ। ऐसे चीज़ों को हम कोरिलेट कर लेंगे। देन भीति का मीनिंग आपने साइंस में पढ़ा होगा, प्रवाल भीति। तो इसका मीनिंग होता है दीवार। क्या होता है, दीवार। देन फिर क्या है हमारे पास, मत और फिर मति। मत का मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा, वोट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं अभी, मत सुझाव, ठीक है ना। या फिर पक्ष भी बोल सकते हो, कई मीनिंग हो सकते हैं मत के, ठीक है। लेकिन मति का मीनिंग क्या होता है, तो मति का मीनिंग होता है बुद्धि। इसका भी लगभग सभी को ही पता होगा भी। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, समश्रुति में मद है और फिर क्या है, मद्य है। मद का मीनिंग क्या होता है, मस्ती, जबकि मद्य का मीनिंग होता है मदिरा। मदिरा का मीनिंग तो सभी समझते होंगे ना, अभी शराब को ही बोलते हैं मदिरा। देन इसके बाद क्या है मेरे पास, मात्र। मात्र का मीनिंग क्या होता है, केवल। और फिर क्या है, मातृ। मातृ का मीनिंग क्या होता है, माता। क्या रहेगा, माता। देन फिर क्या है, मूल। मूल का मीनिंग क्या होता है, जहां से जिस चीज की उत्पत्ति होती है, मीन जड़। और इसी के समान क्या है हमारे पास, मूल्य। और मूल्य का तो लगभग सभी को पता है, क्या होता है, कीमत। देन फिर क्या है इसके बाद हमारे पास, यज्ञ। यज्ञ का मीनिंग क्या होता है, वन देवता। क्या बोलते हैं, वन देवता। और ये मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है, ये यज्ञ नहीं है, यक्ष है भी। क्या है, यक्ष। यक्ष का मीनिंग क्या रहेगा, वन देवता। देन इसके समान क्या है हमारे पास, अक्ष है भी। अक्ष का मीनिंग क्या होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, धुरी, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी अपनी दूरी पर घूमती है। देन आज के लिए जो सेकंड लास्ट है हमारे पास, ललित। ललित का मीनिंग क्या होता है, सुंदर। लेकिन मैं बात करूँ ललिता की, तो ललिता का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसी का ही बनेगा भी, स्त्रीवाचक सुंदरी। या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्त्री। आपकी मर्जी है, सुंदरी बोलो या स्त्री। देन लास्ट में क्या है, ऐब है, यानी जिसमें भय ना हो। तो इसका मतलब ये हो गया निडर। और उभय, उभय का मतलब क्या हो जाता है, दोनों। अब यहाँ मीनिंग समझना, देखिए ए लगता है तो निडर हो जाता है, लेकिन ए की बजाय ऊ आ जाता है भय के साथ, उसका मीनिंग दोनों हो जाता है। आई होप इसमें से बहुत से वर्ड अभी आपको साथ के साथ ही याद हो गए होंगे। अब मैं दोबारा से इनको रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको मेरे पीछे पीछे उनको रिपीट करना है।
जिससे कि आपको ये चीज़ें साथ के साथ ही अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगी। पहले नंबर पे मैंने क्या लिखवाया आपको, ये लिखवाया बलि, जिसमें छोटी ई आती है। इसका मीनिंग होता है बलिदान बोल सकते हो आप, त्याग बोल सकते हो, लेकिन बलि में बड़ी ई आ जाती है तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है आपका, आप बोलोगे बलवान या शक्तिशाली। देन इसके बाद क्या है भुवन, भुवन का मीनिंग क्या होता है संसार, लेकिन भवन का क्या होता है घर। फिर क्या है भीत, भीत का मीनिंग क्या है डरा हुआ, और जबकि भीति का मीनिंग क्या होता है दीवार। देन क्या है मत, मत का मीनिंग क्या होता है वोट या सुझाव बोल सकते हैं, या किसी का पक्ष। और देन इसके बाद क्या है हमारे पास ये मति, मति का मीनिंग क्या होता है बुद्धि। देन क्या है मद, मद का मीनिंग क्या होता है मस्ती, और मध्य का मीनिंग क्या होता है मदिरा। देन इसके बाद क्या है मात्र, मात्र का मीनिंग क्या है केवल, और मातृ का मीनिंग क्या हो जाता है माता। देन इसके बाद क्या है मूल, मूल का मीनिंग क्या होता है जड़, और मूल्य का मीनिंग क्या हो जाता है कीमत। फिर क्या है यक्ष, यक्ष का मीनिंग क्या है वन देवता, और अक्ष का मीनिंग क्या है धूरी। फिर क्या है भाई हमारे पास लास्ट में ललित, ललित का मीनिंग सुंदर, और ललिता का मीनिंग क्या हो जाता है सुंदरी या स्त्री। फिर क्या है ऐभय, ऐभय का मीनिंग निडर, और उभय का मीनिंग क्या हो जाता है दोनों। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 10 समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द। आई होप आपको इनमें से मोस्टली अभी याद हो गए होंगे। जैसे बाद में आप इनको 1 से 2 बार रिवाइज करोगे, ये सभी की सभी आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।